IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। मुल्क के अंदर अशराफिया हमेशा से आज़ाद है। वर्किंग क्लास के ऊपर क्यों जो है वो टैक्स लगाता है? IMF अमीर को फ़ायदा देने के लिए ये गरीब होता है, और यही गरीब जब सवाल उठाता है उसके ऊपर आप गोलियां चला के उसके आज़ाद भी नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो वो कहीं पे किसी सोशल मीडिया पे जाकर उसके ऊपर बात कर सके। मार्शल लॉ को मार्शल लॉ समझ करके इम्प्लीमेंट कर देते तो शायद लोग कम पिसते, और लेकिन मार्शल लॉ को जब आप हाइब्रिड सिस्टम, अगर वो 1200 का जूता भी जाके खरीदता है तो शायद 250 रुपया उसके ऊपर टैक्स देकर आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जिल्ले हुमा। कल से एक रिपोर्ट गर्दिश कर रही है कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में हाईलाइट की हैं, और उन्होंने इस चीज़ पे ऊपर जोर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कोई नई किस्सा नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 70-75 साल से यही हो रहा है, और ये भी जो एक रिपोर्ट है उसी का एक हिस्सा है। हमारे मुल्क के अंदर अशराफिया हमेशा से आज़ाद है, और वो आज़ाद ही है। साहिब इक़्तिदार तबका कभी भी अशराफिया को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि अशराफिया उनके उस इक़्तिदार को मेंटेन करने में उनकी हेल्प करते हैं। इस मुल्क के अंदर आप देखें, जितना भी IMF जो पाबंदियां लगाता है, हमारे अंदर एक अनरेस्ट पाया जाता है कि IMF हमेशा वर्किंग क्लास के ऊपर क्यों जो है वो टैक्स लगाता है। IMF हमेशा कमज़ोर और गरीब तबके को क्यों चूसता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर IMF ने यही चीज़ जो है वो हाईलाइट की है कि जितनी भी हुकूमत कोशिशें करती है वो सारी बेस कर रही होती हैं गरीब के ऊपर। अगर IMF हुकूमत को कहता है कि आपने ये 100 स्टेप्स हैं जो लेने हैं इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए, तो उसमें से 80 वो स्टेप जिससे आम तबका और गरीब लोग पिसते हैं वो स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ले लेती है। लेकिन जो 20% एफर्ट जिससे असल में आपने रेवेन्यू जनरेट करना होता है, और जो आपको गवर्नमेंट से आएगा, या जो आपको हुकूमत जो आपको कंट्री को रन करने के लिए या इकानमी की ग्रोथ के लिए, बेहतरी के लिए ज़रूरी होगा, चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा, या आप बेहतर कर सकते हैं जिससे, और वो अशराफिया से आ रहा होगा, तो उसके ऊपर हुकूमत कभी भी हाथ नहीं डालती। ऐसे ही डिफ़ॉल्ट्स हैं जिनको IMF ने हाईलाइट किया है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल चीनी माफिया मौजूद है, जो कि चाहे खान साहब का दौर हो, चाहे नून लीग का दौर हो, या चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो, ये हर दौर में आर्टिफिशियल तरीके से हाइक की जाती हैं प्राइसेस, और जो है वो फ़ायदा चीनी माफिया को दिया जाता है। और सिर्फ चीनी माफिया नहीं है, इसके अलावा आप वो IPPs को देख लें, ये जो बिजली के मुआहदे हैं ये भी सारे इसी का एक शासाना है और एक किसी स्टेप है और कड़ी है। मतलब बिजली आप उनसे लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन पेमेंट्स आप उनको ज़रूर करते हैं। तो ये जितने के जितने सारे हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ होती हैं, ये सारी अमीर को फ़ायदा देने के लिए हैं। ये गरीब के अंदर जितना अनरेस्ट पाया जाता है, गरीब जितना पिसता है, और ये सारे का सारा इन्हीं हुकूमतों की पॉलिसीज़ की वजह से होता है। और यही गरीब जब सवाल उठाता है उसके ऊपर आप गोलियां चला के, उसके ऊपर डंडे बरसा के, पुलिस गर्दी करके, दहशत गर्दी के मुकदमे चलाकर आप उनको जेलों में डाल देते हैं, और उसके बाद वो सालों तक जेलों में सड़ते रहते हैं। आज इस वक्त पाकिस्तान में लोग इतने आज़ाद भी नहीं हैं कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो वो कहीं पे किसी सोशल मीडिया पे जाकर उसके ऊपर बात कर सके। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उनके ऊपर। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे चीज़ें जिस हालत में मौजूद होती हैं, अगर आप उनको उसी हालत में एक्सेप्ट कर लें, या उसी हालत में उनको आप इम्प्लीमेंट कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, बजाय इसके कि आप फॉर एग्जांपल अगर मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ को मार्शल लॉ समझ करके इम्प्लीमेंट कर देते तो शायद लोग कम पिसते और उसके कम नुकसान होते। लेकिन मार्शल लॉ को जब आप हाइब्रिड सिस्टम का नाम देकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो मार्शल लॉ की भी एक वर्स्ट किस्म है जो आपके सामने आती है। तो इस वक्त हमारे मुल्क के साथ भी यही हो रहा है। बेहतर ये है कि हम चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, और ये कोई पुराना किस्सा नहीं है कि IMF ने जो रिपोर्ट दिया, जो करप्शन हमारे सामने आई है, हमें इसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। टैक्स है तो एक गरीब आदमी जो है वो पहले अपनी तनख्वाह लेता है टैक्स देकर, फिर उसके बाद उससे कपड़े खरीदता है तो टैक्स देता है, खाना खरीदता है तो टैक्स देता है, ग्रॉसरी करता है तो टैक्स देता है। इवन कि अगर वो 1200 का जूता भी जाके खरीदता है तो शायद 250 रुपया उसके ऊपर टैक्स देकर आता है। तो क्या ये सिर्फ टैक्स आम आवाम ने देना है? और गरीब बंदे का ही काम है कि इस मुल्क के ऊपर जो आप कर्जा लेते हैं, जो आप करप्शन करते हैं, जो आप अपनी जेबें भरते हैं, जिस पैसे से आप अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में तालीम दिलवाते हैं, उन सब के पैसे क्या गरीब आवाम ने ठेका ले रखा है कि वही पूरे करेगी? तो बेहतर है जो साहिब इख्तियार इक़्तिदार लोग हैं, किसी पढ़े लिखे बंदे को, एजुकेटेड बंदे को पॉलिसी मेकिंग का जो है वो चार्ज दिया जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से पॉलिसी बना सके और उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके जिससे काम बंदे की ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन और जो है वो पैसा आप अमीर अमीर और गरीब गरीब ना होता जाए, जो कि यही पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान में हो रहा है। वैसे तो 75-76 सालों से यही हो रहा है, लेकिन स्पेशली पिछले 3-4 साल से यही हो रहा है कि आप अमीर को बेनिफिट देते जा रहे हो, गरीब को आप चूसते जा रहे हो। खुदा के लिए गरीब को मत चूसें।
غریب کو اس ملک میں رہنے کے قابل اس ملک کو بنا دیں کہ غریب اس ملک میں رہ سکے، کیونکہ وہ بیچارہ نہ تو آپ کی کارستانیوں کی وجہ سے نہ تو اس کو کسی ملک کا ویزا ملے گا، نہ وہ یہ ملک چھوڑ سکتا ہے. تو لہٰذا اس ملک کو اتنا اس قابل بنا دیں کہ وہ کم از کم یہاں پہ 2 وقت کی روٹی کھا کے زندہ رہ سکے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی لوور لیول آف سروائیول ہے. بہت شکریہ.